Hello dear students, today in social studies we'll continue the explanation of our chapter 3, that is movements of the earth, and today we'll get to know about seasons, solstices and equinox. For that, just see this diagram. Okay, now let us just talk about the seasons. See, in the whole year we experience so many seasons like summer, winter and spring, autumn. Now how they are formed: the movement of the earth around the sun brings about changes in seasons. The earth has 4 main seasons: spring, summer, autumn and winter. See, ये आपको मालूम है कि हम पूरे एक साल में काफ़ी सारे सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम एंड ऑल्सो मानसून. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Seasons are caused due to the tilt of the Earth's axis as our planet revolves around the Sun. As the tilted Earth moves in its orbit around the Sun, a certain part of our planet gets closer to the Sun. When the North Pole is tilted towards the Sun, as in June, the northern hemisphere experiences summer. At the same time, the South Pole is tilted away from the Sun. Therefore, the southern hemisphere experiences winter. तो जैसे हमने कल बात की थी कि जो आपका सोलर सिस्टम है वहाँ पे सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे रिवॉल्व करते हैं, सेम एज इट इज अर्थ भी रिवॉल्व करती है. तो नाउ जिस डायरेक्शन में मूव करती है दैट इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. तो ये अर्थ की ऐसे ऑर्बिट है विच इज इन इलिप्टिकल इन शेप, और पूरे साल में जो अर्थ रोटेट करती है वो डिफरेंट पोजीशंस में मूव करती है, रिवोल्यूट करती है, सॉरी, लाइक दिस इज पोजीशन 1, देन सडनली मूव करते करते पोजीशन 2, देन कमिंग टू पोजीशन 3 एंड देन लास्टली कमिंग टू पोजीशन 4. अब ऐसे क्या होता है, सी काफ़ी पार्ट ऐसे हैं कि जब अर्थ जो है वो सन के काफ़ी क्लोज आ जाती है, ठीक है. नाउ वी विल डिवाइड लाइक दिस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो जब नॉर्थ पोल सन से डायरेक्ट सनलाइट ऑब्जर्व करता है तो ऑब्वियस सी बात है जब बहुत ज़्यादा रोशनी किसी चीज़ पे पड़ेगी तो गर्मी होगी, राइट. ऐसे आपने एक्टिविटी में अपने अगर की है तो सीखा होगा. तो सेम एज इट इज जब ज़्यादा सनलाइट यहाँ पर जाएगी तो दिस पार्ट विल बी हैविंग समर, और सेम पोजीशन पे जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि सनलाइट से अवे है, दूर है, फार है, तो वहाँ पे सनलाइट इतनी नहीं पहुँच रही है, दैट वाई इट विल रिमेन कूल एंड यहाँ पे विंटर होगा और यहाँ पे समर होगा. नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम डेज, देन कमिंग टू दिस वन. ये थोड़ा सा आई थिंक क्लोज हो गया है बट थोड़ा सा दूर होना चाहिए था, लाइक दिस. तो यहाँ पर आते हुए ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, देन फ्रॉम यहाँ से यहाँ पे करेगा. बट जब ये पूरा ऑर्बिट चल रहा होता है, रेवोल्यूशन के बीच में 2 ऐसे टाइम होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम. ये 2 आपके ऐसे सीजन्स हैं जो तब फॉर्म होते हैं जब सन और अर्थ के बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल हो, मीन्स ना तो बहुत ज़्यादा पास ना ही बहुत ज़्यादा दूर, नीदर वेरी क्लोज नॉर टू फार. And at that moment you observe 2 seasons, that is spring and autumn. तो ऐसे हमारा जो है फेस चलता है और ऐसे ही सीजन फॉर्म्ड होते हैं. लाइक सपोज इफ वी हेयर, यहाँ पे सपोज ये आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट ऑब्जर्व कर रहा था. नाउ जब ये रोटेशन भी चल रहा है और रेवोल्यूशन भी है तो यहाँ पे आते आते शायद कम हो जाएगा, साउथ पोल ज़्यादा रिसीव करेगी, तो यहाँ पे एज इट इज वहाँ पे लाइक समर्स होंगी एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी हैविंग विंटर्स, लाइक दिस. ये जो पूरी ऑर्बिट है वो एक साल में ये कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए एक साल में हमारे पास होते हैं 365 डेज, और 365 डेज में हम मेनली काफ़ी सारे सीजन्स ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं. लीप ईयर के बारे में स्टूडेंट्स हमने कल ही बात की थी, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, देन जस्ट बी कंफर्टेबल एंड आस्क इट टू मी. थैंक यू.